नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे 26 बाई 45 में वास्तु अनुरूप कैसे हम घर बना सकते हैं। देखिए, मेन जो आपकी रोड आगे से जा रही है उस तरफ आपकी मेन डायरेक्शन रहती है। जब आप अपने सेंटर से अपने घर की डायरेक्शन देखते हैं तो उसी अकॉर्डिंग फिर पूरा 16 दिशा 32 पद के अकॉर्डिंग आपको अपना घर बनाना चाहिए। घर की अपनी एक दिशा होती है, अपना एक वास्तु होता है। आगे का जो हमने फ्रंट लिया है वो 26 फीट लिया है। कितना लिया है? 26 फीट लिया है। और बैक साइड से 26 फीट लिया गया है। प्लान को ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आपको पता चलेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 45 है, इधर से भी 45 फीट है। ठीक है, अब देखिए सारी दिशाएं हमने मार्क करके डार्क कर रखी है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फ्रंट अपना है वो नॉर्थ है, लेकिन ये नॉर्थ आपका 6 डिग्री घुमा हुआ है, यानी कि आपकी 0 डिग्री पर 360 डिग्री पर प्रॉपर आपके नॉर्थ यानी उत्तर दिशा आनी चाहिए। लेकिन ये 6 डिग्री घुमा हुआ है, उसके कारण आपका दरवाजा भी 6 डिग्री घूम जाएगा। अगर कंपास में आपके 2 डिग्री का भी फर्क रहता है तो वास्तु में उसका काफ़ी फर्क रह जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपका मुख्य दरवाजा होता है, आपको पता है ना, क्योंकि इससे आप एंटर करते हैं। अगर ये गलत पद पर आ जाता है तो घर का मेन 20 से 30% वास्तु आपका खराब हो जाता है। तो ये जो मेन डोर दिया गया है ये N4 पर यानी कि बल्लाट के पद पर दिया गया है, जो कि 6 डिग्री घूमते ही यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका मेन डोर आ गया है, मुख्य दरवाजा। ठीक है, जिससे आप सड़क से अंदर आएंगे। अंदर आए, आपको यहाँ पर पार्किंग एरिया मिला है। अपनी बाइक या स्कूटी वगैरह आराम से आप पार्क कर सकते हैं। पूरा बाहर की तरफ आपको खाली स्पेस मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए भविष्य में मान लीजिए आपको किराए पर घर देके एक्स्ट्रा इनकम करनी है, या मान लीजिए ज़मीन इतनी है लेकिन आप 2 भाई या 3 भाई हैं, तो बाहर की तरफ ही सीढ़ी दे दी गई है ताकि किराएदार भी बाहर का बाहर ऊपर जा सके, आप भी यूज़ कर सकें। और वास्तु अनुरूप भी सही दिशा में सीढ़ी दी गई है। जब आप इस दिशा में सीढ़ी बनाते हैं तो वास्तु अनुरूप कोई इशू नहीं आता है। लेकिन आपको कभी भी इस दिशा में सीढ़ी नहीं बनानी है, क्योंकि ये कौन सा जोन है? ईशान जोन है, जो कि आपके वास्तुशास्त्र के अंदर NE का भी जोन कहा जाता है। ठीक है, ईशान जोन में कभी भी आपको सीढ़ी नहीं बनानी है। ठीक है, अब आप अंदर आते हैं तो अंदर का दरवाजा भी मेन आपके वास्तु अनुरूप रहना चाहिए, जो भी आपके बलाट के पद के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अंदर आए, यहाँ पर आपको ड्राइंग रूम देखने को मिल रहा है। कोई भी गेस्ट आता है डायरेक्ट अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर एक बैठक की आपका गेस्ट रूम होना चाहिए जहाँ पर आप गेस्ट को बिठा सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोफे वगैरह मार्क करके आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से आपका गेस्ट बैठ सकता है। बड़ा सारा शानदार ड्राइंग रूम है और घर का लुक भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, ड्राइंग रूम का अपना एक वास्तु में स्थान होता है, उस स्थान पर आपका ड्राइंग रूम दिया गया। अब हम अंदर आए, अंदर पर जहाँ पर ये ओम लिखा हुआ है मित्रों, ये आपका ब्रह्म स्थान है। ठीक है, यानी कि ब्रह्मा का स्थान है, आकाश तत्व है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस दीवार से लेकर यहाँ तक एक बहुत बड़ा सारा आपको हॉल मिल रहा है। लिविंग हॉल इसको कह सकते हैं, डाइनिंग हॉल कह सकते हैं, आपका घर का आंगन कह सकते हैं। ब्रह्म स्थान आपका खुला रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, वास्तु में देखिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और तभी आपका परफेक्ट घर बनता है। एक समझदार व्यक्ति जब लाखों रुपए लगाकर घर बनाता है तो वो चाहता है उसका घर वास्तु अनुरूप बने, क्योंकि उसने जीवन में संघर्ष किया है। वो ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता जिससे आने वाले उनकी बच्चों की पीढ़ियाँ, उनके बच्चे जीवन में तकलीफ से अपना जीवन गुजारे। ऐसी गलती आपको भी नहीं करनी है। तो ये पूरा आपका एक हॉल हो जाएगा। अब आप पूछेंगे पूजा घर कहाँ बनाना है? तो देखिए पूजा घर आप इधर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका ये बड़ा सारा पूजा घर, आराम से 2-4 आदमी बैठ के पूजा कर सकते हैं। एक विंडो प्रॉपर दी गई है। कौन से जोन में? ईशान जोन में है। अपना स्थान होता है, यानी कि घर वास्तु क्या है? 5 तत्वों से आपका शरीर बना है और उन 5 तत्वों को ध्यान में रखकर अपन को अपने घर को सेट करवाना है। ठीक है, तो अच्छा वास्तुशास्त्री कोई भी आपके आसपास है, आप उससे अपने घर का नक्शा बनवा सकते हैं। आप हमसे भी ऑनलाइन वर्क करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब हम इधर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बेडरूम और देखने को मिलेगा। एक विंडो प्रॉपर दी गई, क्योंकि घर के चारों तरफ स्पेस छोड़ के घर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो एक शानदार बड़ा सारा आपको वायव्य कॉर्नर के अंदर एक कमरा मिल रहा है। ठीक है, अब हम इधर आते हैं
तो ये कौन सा जोन है? साउथ ईस्ट, आग्नेय कॉर्नर है। तो अग्नि का कॉर्नर क्या कहता है? आपके घर में अग्नि की क्या सामग्री है? अग्नि हम कहाँ प्रज्वलित करते हैं? अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं हमारे रसोई घर में। तो हमारे रसोई घर का स्थान कहाँ होना चाहिए? साउथ ईस्ट जोन में। इसका भी अपना एक अलग वास्तु होता है। सिंक कहाँ होना चाहिए, गैस बर्नर कहाँ होना चाहिए, इसकी अलमारी का। तो ये सारी चीजें समझने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे वीडियो आते रहेंगे। तो यहाँ पर दो प्रॉपर विंडो है, ठीक है। बहुत प्यारा सा आपका किचन है। देखिए ये आपके घर की लक्ष्मी, यानी कि आपकी जो वाइफ है, माता है, आपकी बिटिया, उसका स्थान है। ये शुक्र का भी स्थान है, ठीक है। तो इसको सही स्थान पर बनाएं और साफ सुथरा रखें ताकि घर में आपके अन्नपूर्णा की कमी ना रहे। अब आप इधर आते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक बेडरूम और मिल रहा है, ठीक है। ये आपका प्रॉपर दक्षिण दिशा का बेडरूम है, ठीक है। इधर आएंगे तो नैर्तज्ञ कॉर्नर, जिसको हम साउथ वेस्ट कॉर्नर कह रहे हैं, यहाँ पर आपको एक बेडरूम और मिल रहा है। और इस बेडरूम के अंदर हमने स्टोर रूम दे दिया है। क्यों दिया है? घर में मान लीजिए आपको कोई भी अलमारी वगैरह रखनी हो या कोई भी चीज़ आपको रखनी हो जो आपके लिए बहुत मूल्यवान हो, तो उसके लिए प्रॉपर आपको स्टोर रूम दिया गया है, जो प्रॉपर पश्चिम दिशा में आ रहा है। इधर आप आएंगे, एक कॉमन बड़ा सारा लेटरिन बाथरूम दे दिया गया है, ठीक है। तो एक ग्राउंड फ्लोर में एक छोटे से प्लाट में इससे बेटर प्लान नहीं बन सकता है। आपकी दिशा के अकॉर्डिंग प्लान चेंज होते रहते हैं। जैसे ये उत्तर की 6 डिग्री घुमा हुआ प्लॉट है, ऐसी पश्चिम दिशा का अलग प्लान बनता है, दक्षिण का अलग बनता है, जिसकी दिशाएं घुमी हुई होती है अलग बनता है। कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें नक्शे के साथ में, ठीक है, क्योंकि नक्शा ही गलत बन गया तो आपका घर 100% गलत बनेगा। और एक बार गलत घर बन जाता है तो देखिए फिर ये रेमेडी के चक्कर में पड़ने से जीवन में सुख शांति नहीं आती है। अगर आप अपने बने हुए नक्शे को चेक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, पेड सर्विस रहती है। नया नक्शा बनवाना चाहते हैं, पूरा कंप्यूटराइज, आगे का डिजाइन पूरा कंप्लीट वर्क, तो भी आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।